डोनाल्ड ट्रंप की इमेज चुटकी में कड़क फैसले लेने वाले एक अल्टीमेट बॉस के रूप में स्थापित की थी, उस इमेज से ट्रंप शायद आज तक बाहर नहीं निकल पाए। उस रियलिटी शो में ट्रंप का फेमस डायलॉग था, "यू आर फायर्ड"। ट्रंप आज भी वही कर रहे हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। ट्रंप इस वक्त राष्ट्रपति के रूप में अमेरिकी इतिहास के सबसे कड़क और सबसे जिद्दी बॉस बनकर बैठ गए। ट्रंप ने दुनिया को टैरिफ टेरर का डर दिखाकर अमेरिका के आगे झुकाने की पूरी कोशिश कर दी, लेकिन खुद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इरादों पर पानी फेर दिया है। लेकिन जिद्दी ट्रंप मानता कहां है। ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को टैरिफ टेरर में डाल दिया है। उसकी शुरुआत कर दी है इस शख्स ने। 2 दिन पहले यानी 14 जुलाई को अमेरिकी संसद में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2026 नाम के एक नए विधेयक को पेश किया गया। इस विधेयक के नाम से ही साफ है कि रूस पर बैन लगाने से जुड़ा हुआ बिल है, लेकिन इस बिल के लपेटे में भारत भी है। इसीलिए आज आपको यह खबर बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। इस बिल में भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। कितना? 100%। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो इस बार अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप को रोक नहीं पाएगा। इस बिल में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रख रहा है। संसद से विधेयक के पास होते ही ट्रंप को रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। इस बिल के शुरुआती प्रस्ताव में रूसी तेल या गैस खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, जिसे बाद में बदलकर कर दिया 100%। अगर यह बिल पास हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप की ताकत और बढ़ जाएगी। फिर वो मनमर्जी से किसी भी देश पर टैरिफ लगा सकते हैं या टैरिफ में छूट दे सकते हैं, उनकी इच्छा और मूड पर निर्भर है। इस बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन मिल रहा है। ट्रंप इस बार पुख्ता कानूनी तैयारी के साथ टैरिफ के मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के 50% टैरिफ वाले फैसले को अवैध, असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था और यह कहा था कि अमेरिका के संविधान के मुताबिक टैक्स या टैरिफ लगाने की असली शक्ति सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस के पास है, यानी कि संसद के पास है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार को वसूले गए जो एक्स्ट्रा टैरिफ था उसे लौटाने का भी आदेश दे दिया था। फिर बाद में अमेरिकी सरकार को अब तक 81 अरब डॉलर से ज्यादा का रिफंड करना पड़ा है। इस कानूनी हार और जगहसाई के बाद अगर ट्रंप प्रशासन सीधे अपने दम पर दोबारा ऐसा कोई बड़ा टैरिफ लगाता तो अदालतें क्या करती? फौरन उसे खारिज कर देती। और इसीलिए दुनिया का बॉस बनने की सनक में चूर ट्रंप नया कानून लेकर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के इस बिल को अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पूरा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि यह बिल तेल और गैस से रूस को हो रही कमाई पर रोक लगाने वाला बिल है। और इसीलिए अमेरिका में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट है। जब अमेरिका की बात आती है ना, तो ये लोग सब एक हो जाते हैं, फिर कोई इफ बट नहीं होता। यहां कोई भी देश के विरोध में नहीं जाता या देश हित के विरोध में नहीं जाता। एक बात तो है। आप देखिए कि भारत में विपक्ष क्या कर रहा है। अमेरिका के इस डबल स्टैंडर्ड बिल के खिलाफ सरकार का साथ देने की बजाय कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस पूछ रही है, आखिर भारत की नीतियां कौन तय कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। अमेरिका लगातार भारत को निशाना बना रहा है, लेकिन मोदी जी तो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। कोई बड़ी बात होगी जिसके लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। चले थे विश्व गुरु बनने, ऐसी बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस की ये बात आपके गले नहीं उतर रही होगी, किसी भी शख्स के गले नहीं उतरी, क्योंकि जब विश्व गुरु बनने की बात होती है ना, तो हम भारत की बात करते हैं, किसी एक शख्स की बात नहीं करते, किसी एक प्रधानमंत्री की बात नहीं होती, किसी एक पार्टी की बात नहीं होती है, देश की बात होती है। तो क्या कांग्रेस अपने ही देश का मजाक उड़ा रही है? पीएम मोदी की मुखालिफत में कांग्रेस विरोध के जिस निम्न स्तर पर पहुंच गई है, उसके बारे में तो बताने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। वहां पर वो दोनों एक साथ हैं कि अमेरिका को रशिया के खिलाफ खड़े होना है तो 100% टैरिफ, चलो हम भी साथ हैं। और यहां देखिए
कब पिछली बार ये दोनों साथ दिखे थे आपको? कांग्रेस साथ दिखी थी सरकार। टैरिफ के मामले में अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड आप देखिए। इस बिल के जरिए ट्रंप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। पहला, वो रूस की कमाई रोक सकते हैं। पहला तो यही शिकार, ताकि फंड की कमी हो जाए रशिया को, और फिर यूक्रेन का जो युद्ध है जो लड़ रहा है रूस, उससे पीछे हटने को रूस मजबूर हो जाए। इस बिल के जरिए ट्रंप का जो दूसरा निशाना है वो है ब्रिक्स। इस संगठन में भारत है, रूस है, चीन है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। ये पांचों देश अपनी अपनी करेंसी में ज्यादातर व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो जाए। इसीलिए ब्रिक्स जो है अमेरिका को पसंद नहीं आता है, उसकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर डिप्लोमेसी इसमें नहीं लगा पा रहा है। इस बिल के जरिए ट्रंप दुनिया के 3 ताकतवर एशियाई देशों को परेशान करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ इस बिल में ट्रंप सरकार उन 15 यूरोपीय देश को 100% टैरिफ से छूट देने का प्रस्ताव रख रही है जो रूस से गैस खरीदते हैं। अमेरिका ने जापान, फ्रांस, बेल्जियम, हंगरी जैसे देशों को प्रमुख रूप से टैरिफ टेरर से बाहर रखा है। ये सारे वो मुल्क हैं, कौन कौन से? जापान, फ्रांस, बेल्जियम, हंगरी। इन पर कोई टैरिफ नहीं है, ये रशिया से तेल खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर 15 यूरोपीय देशों और अमेरिका के सहयोगी देशों को 100% टैरिफ के दायरे से बाहर रख दिया गया है। अमेरिका इन देशों को यह कहकर छूट दे रहा है कि ये देश रूस से 15% से कम गैस की आयात कर रहा है, और ये देश लगातार रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को खत्म करने के लिए कदम उठा रहे हैं। यही अमेरिका का दोहरा मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड है। एक्सपर्ट कह रहे हैं अमेरिका को उसकी ये चाल उल्टी पड़ेगी। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि अगर अमेरिकी संसद में ये बिल पास हो जाता है तो भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अभी अपने अंतिम दौर में चल रही है उसका क्या होगा? क्योंकि दोनों देश अभी भी इसी मुद्दे पर माथापच्ची कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ लगाया जाए। दोनों देश बिना किसी ग्लोबल कंपटीशन के अपना सामान कैसे बेच सकते हैं। लेकिन अगर बिल पास हो जाता है, ट्रंप भारत पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला लेता है, तो अमेरिका के साथ भारत की डील खटाई में पड़ेगी। क्लियर बात। इस नए बिल में राष्ट्रपति ट्रंप को यह ताकत दी गई है कि वो जिस भी देश को चाहे उस देश को चुनकर उस पर 100% का टैरिफ लगा सकते हैं, छूट दे सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या जिस तरह अमेरिका मिसाइल की नोक पर ईरान से डील करना चाहता है, उसी तरह वो भारत को भी 100% टैरिफ का डर दिखाकर भारत के साथ मनचाही डील करने का दबाव बनाना चाहता है। और ट्रंप ये बात नहीं जानते, ही इज अ टफ टास्क मास्टर। क्या ट्रंप ये बात खुद नहीं कह चुके हैं कि वो बहुत टफ नेगोशिएटर हैं? पीएम मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। जब पीएम मोदी और ट्रंप इस डील को फाइनल करने के लिए आखिरी राउंड में टेबल पर बैठेंगे, तब भारत के पास इस बात की गुंजाइश होगी कि वो ट्रंप पर प्रेशर डालकर एक फेयर डील को लॉक करें, क्योंकि तब अमेरिकी कानून के मुताबिक ट्रंप के पास टैरिफ की दर बढ़ाने और घटाने की पावर होगी अगर वो विधेयक पास हो जाता है। तो हम भी देखें ये भाई साहब कहां किस मूड में कैसे पाए जाते हैं।